हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता क्लासेस में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जल्द ही आप लोगों को मैथमेटिक्स बेसिक के सेट 1 के थर्ड पार्ट को भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो सेकेंड पार्ट आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने अपना आंसर मैच कर लिया होगा। फर्स्ट पार्ट के जितने भी एमसीक्यूज और एसेशन रीजन थे वो भी आप लोगों ने मैच कर लिया होगा। आशा करते हैं आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे होंगे। अब जो इसका थर्ड पार्ट यानी आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपको मैं सेक्शन डी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। डिटेल्स में नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ चीजें मैं आपको हिंट बताऊंगा, इससे आप उसको देख लीजिएगा और अपना आंसर बता दीजिए, कितने मैच कर लीजिए कितना आंसर आपका आया था या नहीं। अगर आपको लगता है कि उसका फुल एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहिए, आपका सोल्यूशन चाहिए, तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। मैं उसका भी वीडियो अलग से एक बना दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि उसको समझाने में भी टाइम लगेगा बच्चों। इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में इसलिए रखा है ताकि अब वो आंसर पता चल जाए और आप लोग आंसर अपना देख लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं सेक्शन डी में कितने कितने क्वेश्चंस कैसे आप लोगों ने लगाए होंगे। ठीक है, पेपर तो ओवरऑल देखा तो बहुत इजी है बच्चों। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोगों ने पूरे मार्क्स इसमें गेन किए होंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी में, देखिए सेक्शन डी की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्शन सी तक मैंने आप लोगों को सेकंड पार्ट तक करवा दिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो को तो सेकंड पार्ट जरूर देखिए, उसमें सेक्शन बी और सेक्शन सी के सभी डिटेल्स में सोल्यूशन दिए गए हैं। और सेक्शन फर्स्ट का मतलब जो 20 क्वेश्चन थे वो पार्ट 1 में है, तो दोनों पार्ट आपको देखना हो तो आप मेरे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या सर्च कर लीजिएगा पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक सेट 1, तो वहां से भी आपको अमित गुप्ता क्लासेस में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है 32 का। ए, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड ऑफ 80 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। देखिए बच्चों, इसका जो सोल्यूशन होगा अगर मैं इसको निकालूं, सोल्यूशन कहीं ना कहीं आ नहीं रहा है इसका। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा कि इसका आंसर क्या सही हो रहा है। ठीक है, कि इसमें जो मैं बना रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें इसके जो स्प्लिट मेथड लगा रहा हूँ या सीधा 4 लगा रहा हूँ, तो अगर मैंने पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक किया तो इसमें नो रियल जीरोस दिखा रहा है, मतलब रूट्स कोई दिखाई नहीं रहा है। तो इसको आप लोग मुझे बताइए कि इसका आंसर आप लोगों ने क्या लाया था। हालांकि मैंने इसको शॉर्टर साइड x माना है, तो डायगोनल हो जाएगा x प्लस 60 और लॉन्गर साइड हो जाएगा x प्लस 80। और वैसे ही पता है कि जो डायगोनल होता है वो सबसे बड़ा होता है इन दोनों में, लेकिन हमें तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा है। या हो सकता है कि x की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तब शायद पॉसिबल है कि ऐसा वैल्यू आ जाए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसको आप मुझे खुद बताइए कि इसका आंसर लोगों ने क्या लाया था, क्या इसी को आपने किया था। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर आएगा। ठीक है, बाकी आप लोग बताइए कितना आंसर आएगा, मैं भी जानना चाहता हूँ कि इसका आंसर लोगों ने क्या लाया था। ठीक है, तो इसका मुझे अभी आंसर मैंने नहीं मिला है, मैं सॉल्व करके देखा तो इसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसका फैक्टर ही नहीं बन रहा है, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। मैंने इसकी जगह पे सेक्शन बी में चाहूंगा कि आप लोगों ने किया होगा। कह रहा था सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 45 ईयर्स, 5 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन द ईयर्स वाज 124, डिटरमाइन द देयर एज। ठीक है, तो इनके प्रेजेंट एज को मानना, तो आप प्रेजेंट एज सन का मान लेते y। ठीक है, फादर का एज जो मान लेते वो होता है x ईयर्स और x प्लस वाई बराबर 45। ठीक है, तो फादर का एज क्या हो जाता है 45 माइनस वाई हो जाता है। वहां से सोल्यूशन सॉल्व कर लेते, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेते। अब कह रहा है 5 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, तो 5 ईयर्स एगो, जब एगो की बात होती है तो मतलब साल का पहला, मतलब 5 साल पहले की बात होती है, तो मतलब 5 वर्ष पहले, मतलब वो कम ही एज उसकी रही होगी। तो यहाँ पर फादर की एज कितनी हो जाती, x की -5 और x की वैल्यू कितनी दी थी y, 45 माइनस वाई, तो 45 माइनस वाई और -5 करोगे तो आ जाएगा 40 माइनस वाई। ये फादर की 5 वर्ष पहले की एज हो जाएगी, और जो सन की एज हो जाएगी वो y -5 हो जाएगी। ठीक है, तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इसका जो प्रोडक्ट है बच्चों को क्या दिया है 124। तो एक क्वेश्चन बनेगा y स्क्वायर माइनस 45y प्लस 324 इक्वल टू 0, और इसको जब सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू 9 आएगी। ठीक है, और तो 9 आएगा तो सन का एज हो जाएगा वो 9 ईयर्स और फादर का एज हो जाएगा उससे 9, 45 में से 9 घटा दोगे तो आ जाएगा 36 ईयर। तो मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है, आप लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो देखिए सन की एज ज्यादा हो नहीं सकती फादर से, अगर इसमें 2 वैल्यू आ रहे हैं 36 और 9, तो 36 तो सन की एज हो नहीं सकती।
अगर 36 सन की एज हो जाएगा तो इसका मतलब फादर की एज 9 ईयर्स होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो उल्टा मत मानिएगा। तो यहाँ सन की एज हो जाएगी 9 ईयर्स और फादर की एज हो जाएगी 36 ईयर। यही इसका राइट आंसर है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। वहीं अगर मैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करूं, कह रहा है वेसल इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर इन द सेम डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर बाउल इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वेसल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई दम नहीं था इसमें, ठीक है। टोटल हाइट दे रखा है बच्चों 13, इसका जो बेस डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस कितना होगा 7 होगा, तो ये भी रेडियस ही कहलाएगा, तो ये भी 7 है। टोटल 13 था, तो ये यहां से यहां तक 7, तो यहां से यहां तक कितना, ये आ जाएगा 6। तो हाइट आपका कोन का सिलेंडर का आ जाएगा 6, रेडियस आ जाएगा आपका 7, और बाकी आपका इसमें निकालना था फाइंड द इनर सरफेस एरिया। तो इनर निकालोगे तो क्या होता है इनर सरफेस एरिया में, इसका इस इनर सरफेस एरिया प्लस इसका निकालोगे, दोनों को जोड़ के निकालोगे तो इसका जो आंसर आ रहा है बच्चों वो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। आप लोग डायरेक्टली सॉल्व करके देख लीजिएगा। जो इसका हेमीस्फेयर का इनर सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और जो इसका होता है 2 पाई आर एच होता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 572 इसका आंसर राइट आएगा, ठीक है। आप इसको चेक कर लीजिएगा। और जो वॉल्यूम आएगा बच्चों वो आएगा 1641.33 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा, दोनों को वॉल्यूम निकाल जोड़ करके सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर ये आएगा। दोनों ही आंसर आपके सही होने चाहिए, आशा करते हैं आपका सही भी होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्यूशन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पहुंचते हैं। द टेबल इज गिवन सो द डेली एक्सपेंडिचर एज अ फूड 25 हाउस होल्ड इन लोकेलिटी। ये 25 हाउस होल्ड की लोकेलिटी के नंबर ऑफ हाउस होल्ड है। तो ये CF दे रखा है आपका, ये आपका इंटरवल दे रखा है, पूछा फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर फूड, आल्सो फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो बच्चों इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व किया, आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने इसको एज्यूम मीन मेथड पे सॉल्व किया है। तो मीन की जो वैल्यू आएगी 211 आएगी, और मोड जो आएगा 220.58 होगा, ठीक है। यानी 211 इसका मीन आएगा, और मोड जो होगा 220.58, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, आप लोग आंसर आप मैच कर लीजिए। क्या इतना ही आंसर आप लोगों का आया था, मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर आपको, 3 नंबर मीन के लिए, 2 नंबर मोड के लिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, फार्मूला याद होता तो आराम से इसको कर ले जाते, ठीक है। आशा करते हैं कर भी ले गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की बच्चों, 35 में कहा गया एक टीवी टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैलान फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation top of the tower is 30 degree from the another point 20 meter away from the point of line joining the point of foot of the tower. The angle of elevation top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो इसका फिगर बना दूं, फिगर पे भी आपके मार्क्स थे इसमें, 1 से 1.5 मार्क्स इस पे फिगर पे थे। तो ये आपका कोई एक टावर है और ये बैंक ऑफ रिवर है, यहाँ पानी है। अब यहाँ से कोई दूर एक दूसरे बैंक ऑफ रिवर के दूसरे किनारे, मतलब यहाँ कोई एक पॉइंट है, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ठीक है। और 20 मीटर चलने के बाद, 20 मीटर दूर जाने के बाद इसी पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो उसने पूछा है कि बताओ हाइट ऑफ टावर क्या होगा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये 20 है तो इसको x मान लीजिएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको जो हाइट ऑफ टावर आएगा बच्चों वो आएगा 10√3 मीटर। मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व किया है। पहले एक बार 1060 लगाइएगा तो इसके बीच में कुछ रिलेशन आएगा, फिर एक बार 1030 लेंगे तो पूरी हाइट, पूरा आपका बेस लिया जाएगा 20 + x लेकर के, और ये हाइट यही रहेगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 10√3। इसका राइट आंसर है, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, आशा करते हैं। यही क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 35 के बी क्वेश्चन की बात करूं, ये सेट 1 की बात मैं कर रहा हूं बच्चों। जितने भी बच्चे सेट 1 पेपर मिला था बेसिक में, उन सभी के लिए है क्वेश्चन। हालांकि इसमें थोड़ा सा आपको अच्छा मिला है सेट 1 में बेसिक में, इतना टफ क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड में नहीं आया था, ठीक है। ये थोड़ा सा तो अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। हालांकि मैंने कराया था इसको स्कूल में भी, कोचिंग में भी बहुत सारे बच्चों को, तो आशा करते सॉल्व कर लिया होगा। एक एरोप्लेन है, when is flying at the height of 400 meter from the ground, passes vertically above the another aeroplane at the instant when the angle of elevation of the two planes of the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplane and instant. तो vertical distance उन दोनों प्लेन के बीच का बताना है हमको। इसका आंसर क्या आएगा, मैं इसका पहले फिगर बना दूं। तो ठीक है, एक पॉइंट है और 4000 मीटर की ऊंचाई पर, 4000 मीटर की ऊंचाई पर फ्रॉम द ग्राउंड इज पासेस वर्टिकली अबव द अनदर प्लेन। तो कोई एक प्लेन दूसरे प्लेन के ठीक ऊपर, तो मान लो कोई एक प्लेन यहाँ है, दूसरा प्लेन यहाँ है, ये A1 है
और ये A2 प्लेन है। तो इसका ठीक ऊपर जो पहला वाला प्लेन, ठीक है, जो ऊपर वाला प्लेन उड़ रहा है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री, और जो नीचे वाले का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। तो पूछा है फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स। तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है, इसके बीच का डिस्टेंस। तो इसके बीच का डिस्टेंस जो बच्चों मैंने डायरेक्टली निकाला है वो है 1693.33 मीटर, 1693.33 मीटर इसका राइट आंसर होगा। सॉल्व करके देखिएगा तो आंसर आ जाएगा कि √3 की वैल्यू 1.73 रख करके चेक कर लीजिएगा। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए, अगर मैं वहीं सेक्शन ई की बात करूं तो ये केस स्टडी पे बेस है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, पहले इस पे पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अहाना बीइंग अ प्लांट लोवर द डिसाइड अ कन्वर्ट हर बालकनी इनटू द ब्यूटीफुल गार्डन फुल ऑफ प्लांट्स, सी बॉथ फ्यू प्लांट्स विद द पॉट्स ऑफ हर बालकनी, सी प्लेस द पॉट इन सच अ वे नंबर ऑफ पॉट्स इन द फर्स्ट रो 2, सेकंड रो 5, थर्ड रो 8। तो इससे एक आप एपी बनाइए पहले। तो एपी बन जाएगा 2, 5, 8 डॉट डॉट डॉट, आपका एपी फॉर्म बन गया। यहाँ से डी निकल जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। हमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन 10th रो। 10th रो का मतलब होता है a + 9d, वैल्यू पुट कर दोगे आंसर 29 आएगा, ठीक है, राइट आंसर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन 5th रो एंड 2nd रो। तो a5 माइनस a2 निकाल दोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो 9 आएगा, इसमें आप चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात करें इफ द अहाना वांट्स टू प्लेस 100 पॉट्स इन टोटल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज फॉर्म इन द अरेंजमेंट। तो इसमें कुल कितने रोज बनेंगे, तो 8 रोज बनेंगे बच्चों, आप इसको चेक कर सकते हो। 8वें रोज में पूरा 100 पॉट्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा कितना 5, 8, फिर 11, फिर 14, फिर आपका आ जाएगा 17, और फिर आपका आ जाएगा 20, फिर आपका आ जाएगा 23। अब इसको काउंट कर लोगे तो आपका पूरा 100 आ रहा है। तो इसका 8 रोज बनेंगे, n बराबर 8 इसका सही आंसर है। या तो ये करा होगा या तो इसके उसमें एक और लगा के आया है क्वेश्चन, इसको भी आसान था कि अहाना है सफिशियंट स्पेस फॉर 12 रोज, उसके पास 12 रो बनाने के सफिशियंट हैं। देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन हर विथ सेम अरेंजमेंट। तो कुल कितने पॉट्स रखेंगे उस सेम अरेंजमेंट में। तो n बराबर 12 दे रखा है, ए आई गया था 3, डी आपका ए 2 दिया था, डी आपका 3 दिया था, उससे पुट करके एसएन वाले फार्मूले से लगाओगे तो आंसर 222 आ जाएगा, इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं इसको भी आप लोगों ने कर लिया हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो एक रंगोली इस प्रकार बनाई गई है, फिगर आप देख रहे होंगे, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, बस ये ध्यान देना है कि जो इसमें रंगोली शेप ऑफ द स्क्वायर मार्क एज ABCD साइड ऑफ स्क्वायर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर क्वाड्रेंट बना रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला एक क्वाड्रेंट बना रहा है। इसका जो डायमीटर रेडियस दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर, और इसके अंदर एक सर्कल बना है, इस सर्कल का जो डायमीटर दे रखा है वो 20। तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 10, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD क्या, साइड का स्क्वायर। तो 40 कितना हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका पहला आंसर। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल मतलब इस अंदर वाले पार्ट की बात कर रहा है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर मतलब इसका रेडियस 10 दिया है, तो आर स्क्वायर मतलब 10 10 जा 100, तो 100 पाई इसका आंसर आएगा। अगर इतना नहीं आ रहा है तो इसको पाई की वैल्यू को चेंज कीजिएगा 22/7 में, तो 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है। आप इसको कर सकते हो। वहीं अगर बात करें सर्कल एंड 4 क्वाड्रेंट्स कट ऑफ फ्रॉम द स्क्वायर ABCD। अगर ABCD के स्क्वायर में से एक सर्कल, ये वाला सर्कल और चारों क्वाड्रेंट को निकाल दिया जाए तो रिमेनिंग पार्ट के पोर्शन का एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से इसका एरिया और इन चारों का एरिया निकाल देंगे तो आपको जो आंसर आएगा उसका आंसर आएगा 6800/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसको कर लिया होगा। वहीं पूछा है इसमें फाइंड द कंबाइंड एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट सर्कल। अब उसने उल्टा पूछ लिया, यही सेम चीज यहाँ पूछ लिया, कहा कि इस चारों क्वाड्रेंट और इस सर्कल का एरिया कितना होगा कंबाइन करने पे। तो इसका एरिया होगा 1600 में से इसको घटा दोगे तो ये आ जाएगा आपका, तो 4400/7, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा इतना। तो इतना आपका दोनों का आंसर है। आप लोगों ने इसको मैच कर लिया होगा। आशा करते हैं दोनों भी स्टडी केस में सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। चलिए, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट 3 के केस स्टडी का। ये क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप दे रखा है इसमें सब कुछ। अब इसमें पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है सैंपल ऑफ 50 पीपल, कुल 50 लोग थे, उसमें से 21 टाइप ओ ब्लड ग्रुप के थे, 22 टाइप ए ग्रुप के थे और 5 बी ब्लड ग्रुप और रेस्ट ए बी। तो ए बी रेस्ट हो जाएगा, इसका मतलब 21 22 43 और 5 48। तो ए बी कितना हुआ, 2 बच्चे, 2 लोग आपके ए बी ग्रुप के थे। अब पूछा क्या इसमें, पता करते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन चूज रैंडम टाइप ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ कितना था बच्चों, 21, तो 21/50 कर दोगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। What is the probability that a person chooses a random type of AB blood group। तो AB blood group कितना था 2, तो 2/50 करोगे तो 1/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूज रैंडम नाइदर A नॉट B, तो A और B को निकाल के बाकी जो बचेगा, तो A और B निकल गया तो
27 निकल गया, 23 बचा आपका 50 में से, तो 23/50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन चूज रैंडम आइदर टाइप ए और बी और ओ, तो इसको तीनों को जब मिला लोगे तो आपका 48 आएगा, ए भी निकल जाएगा बाकी, तो 48/50 मतलब 24/25, यही इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से मैंने आपको इस थर्ड पार्ट में सेक्शन डी और सेक्शन ई के सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं। आप लोग सभी लोग अब तीनों पार्ट से अपना आंसर मैच कर लें, सभी क्वेश्चंस को चेक कर लें और बताएं कि इस 38 क्वेश्चन में कुल कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, क्या आपका 75+ जा रहा है या नहीं जा रहा है, मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। फेयरली बताइएगा कि डरने की बात कोई नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके आते हुए भी आप छोड़ आते हो, तो उससे डरने की बात नहीं है। बस आप मुझे ये बताइए कि आपने सही करके आए हैं कि नहीं, कितना क्वेश्चन आपका सही, कितने मार्क्स बन रहे हैं, मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। अब अगला जो वीडियो होगा वो सेट 2 पेपर वाले मैथमेटिक्स बेसिक वालों के लिए होगा, उसको भी जल्द मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक आप लोग एंजॉय करें। हैव अ नाइस डे।